भी पूछिए कि जिस तरीके से प्रदर्शन की शुरुआत की गई, आप इनसे कई सवाल पूछ रही हैं भावना, लेकिन कैसे इनकी तरफ से इस पूरे प्रदर्शन की शुरुआत यहाँ पर की गई? क्योंकि आप जैसे तस्वीरें दिखा रही हैं, अलग अलग कंपनी के सामने अलग अलग एम्प्लॉयज जुटे हुए हैं। इतनी बड़ी संख्या में एम्प्लॉयज का हिम्मत करके बाहर आना और कंपनी के खिलाफ आवाज उठाना, इसकी शुरुआत कहां से हुई? इनकी तरफ से क्या बुनियादी मांगे हैं? एक तो सैलरी की बात इनकी तरफ से कही जा रही है, लेकिन क्या काम करते थे, कौन सी पोजीशन है, उसको लेकर भी जानकारी दीजिए। बिल्कुल। अच्छा, आप लोग सबसे पहले एक एक करके बात करिए ताकि आपकी बात जो है वो समझ में आए कि क्या आप लोग, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँ आप लोग की मांगे क्या है, आप लोग की डिमांड क्या है, और ये आप लोग ने इसकी प्लानिंग, मतलब आप लोग ने प्रदर्शन करने की, मांग करने की प्लानिंग की होगी, कब की थी? कब आप लोग ने सोचा कि अब समय आ गया है कि सर से पानी ऊपर उठ चुका है? कब आपने सोचा? जी मैम, आज सुबह हम लोग जैसे भी आए, हम लोगों को पता चला तो सीनियर लोगों से बोला सर हर जगह आंदोलन हो रहा है, सैलरी के वक्त में हम लोगों की सैलरी बढ़ाई जाए। तो बोले कि ऐसा नहीं होगा, जो गवर्नमेंट बढ़ाएगी वही बढ़ाएगा। सर ऐसा नहीं होता। प्लस मैम दूसरा टॉपिक है हमारा सैलरी स्लिप को लेके, हम लोग को इतना पता नहीं हमारी सैलरी कितनी। हमने बोला सर हमारी सैलरी स्लिप भी दी जाए, हमको कितना ओवर टाइम मिलता है, हमारे ASI कटता है कि नहीं, ये भी। प्लस अगर ये लोग संडे कराते हैं तो इसका कोई कंफर्म नहीं होता है पैसा कब आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 3 महीने बाद आता है, हम लोग भूल जाते हैं। क्योंकि 3 महीने बाद कौन याद रखेगा हम कंपनी में काम करेंगे कि नहीं करेंगे। क्या कहना चाहिए? आप अपनी 3 मांगे बताइए कि क्या मांगे आप? हमारी यही मांगे है सर, हमारी बस यही मांगे है कि ऊपर से सैलरी बढ़ के आई सरकार द्वारा से, तो हम भी यही कहते हैं अपने सीनियर से कि हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से ऊपर से सैलरी बढ़ के आई है वर्कर के लिए, तो हमारी भी सैलरी बढ़ा दीजिए। बस इतने लोग प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, सब कुछ बढ़ाते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, सैलरी नहीं बढ़ाते। बिल्कुल भूखे प्यासे मर रहे हैं। अब मीडिया की वजह से पानी बाहर रखा गया है, सीनियर कोई साथ नहीं है हमारे, कोई भी साथ नहीं, कोई भी नहीं है, कोई अंदर बात कर रहे हैं। बात है कि इन लोग, मतलब इन लोग की लैंग्वेज भी ऐसी है, अगर कोई कंपनी के अंदर कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी होती है तो हमारे तरफ कोई तरह की कोई सुनवाई नहीं होती है। ऊपर से कहते हैं गेट पास लेने, कहते हैं कि तुम्हें गेट पास नहीं मिलेगा, जबरदस्ती काम करो, जो अगर जाना है तो हमेशा घर चले जाओ, ऐसी बात बोली जाती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मांगे। देखिए, सबसे पहली तो जो यही मांग है कि इनकी सैलरी बीते 10 साल से काम करने वाले कर्मचारियों की मात्र 11,000 रुपए है। सबसे पहले तो सैलरी बढ़ाई जाए, 20,000 की जाए। उसके अलावा यहाँ पर सैलरी स्लिप नहीं दिया जाता, ओवर टाइम करने का पैसा नहीं दिया जाता, संडे को भी यहाँ पर ड्यूटी पे बुलाया जाता है स्टाफ को, लेकिन पैसे नहीं मिलते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सबसे बड़ी डिमांड यही है कि जो पिछले इतने लंबे वक्त से ये यहाँ पर काम कर रहे हैं, महंगाई तो हर साल बढ़ रही है, इसमें बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि ये जो कंपनियां हैं इन लोगों के लिए सबसे मैंडेटरी है कि ये नॉर्म्स के साथ चलें, और उसके बाद अगर इन लोगों को मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही है, अगर सैलरी एज पर वेजेस जो डिसाइडेड है वो नहीं मिल रही है, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। और मुझे लगता है कि कानूनी जांच इस पर होनी चाहिए, जिस तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं। लेकिन भावना, मैं कहूंगा एक बार जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि ये हो सकता है कि शायद नोएडा की आवाज ना हो सकता है कि देश में जब इस तरह की कई सारी कंपनियां चल रही हो तो उन लोगों की आवाज हो, कैसे लोग सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार जरा फुल पैन करके तस्वीरें दिखा दीजिए भावना। बिल्कुल, मैं पैन करके तस्वीर दिखाऊंगा और ये भी बताते चलती हूँ कि पहले एक कंपनी की तरफ से शुरुआत होती है और जैसे ही वो देखते हैं कि वहां पे जो है तमाम इसी तरह से स्टाफ जो है वो बाहर निकलता है, एक एक करके। आप ये देखिए, तस्वीर दिखाइए, मेरे कैमरा पर्सन बिलाल है जो आपको इस पूरे आगे पूरे फेज 2 की तस्वीर दिखाते हैं, जहां तक हमारे कैमरा जाएगा। कि सड़कों पर इस वक्त हाल देखिए क्या है कि यहाँ पर गाड़ियों से सबसे पहले रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है ताकि कोई भी यहाँ पर आम जनता जो यहाँ से गुजरने वाली होती है वो यहाँ से ना जा पाए। आप देखिए, बसेस को यहाँ पर लगा दिया गया है, पुलिस मौजूद है, और यहाँ पर आप देखिए उधर आप तस्वीर दिखाइए कि सड़कों पर आप देखिए एक हिस्सा ये है, ये कंपनी है, और इसके आगे दूसरी कंपनी, और इसी तरह का जाम जो है अलग अलग ब्लॉक्स में जो सारे कर्मचारी हैं वो बैठे हुए हैं। तो ये पूरी सड़क जाती है और जहां पर हंगामा तोड़फोड़ किया गया है कुछ ही दूर पर है और इसी तरह से ब्लॉक किया गया है रोड को। तो भीड़ जो है वो साफ नजर आ रहा है और यही मांग है कि पैसे बढ़ाए जाए। सरकार ने जब ये आदेश दे दिया गया है, लेकिन कंपनी के जो मालिक है, जो संचालक है, वो ये बात क्यों कह रहे हैं कि आप अपना सामान उठाइए और चले जाइए, आपको यहाँ पर नौकरी करने की जरूरत नहीं है, आपको जहां ज्यादा पैसा मिलता है आप वहां जाइए। तो आप देखिए यहाँ पर इस वक्त महिलाओं की संख्या ज्यादा है। LED बल्ब बनाने वाली ये कंपनी है और कंपनी के कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं जो बाहर आके यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आप अंदर सर काम करते हैं, कुछ आप लोग को बताया गया है, आप तो आंदोलन यहाँ पे प्रदर्शन का हिस्सा नहीं है, देखिए बात नहीं कर रहे, आप लोग को कुछ बताया गया है यहाँ पर तमाम लोग। तो देखिए ये यहाँ पर मौजूद थे मैनेजमेंट टीम, ये दरवाजा बंद कर दिया गया है। मीडिया से आप लोग कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे? ये लोग परेशान है यहाँ पर।
तो आप देखिए ये तस्वीर है यहाँ पर कि कंपनी के लोग आके जरूर देख रहे हैं कि उनका स्टाफ यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है, मांग कर रहा है, लेकिन कुछ जवाब नहीं दिया जा रहा है। यही हाल है तमाम यहाँ पर इस फेज 2 के तमाम सारी कंपनियों का कि हजारों की संख्या में यहाँ एम्प्लॉय सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन जवाबदेही इस वक्त कोई नहीं दे रहा है। बिल्कुल भावना,